Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel मैथमेटिक्स क्लासेज SKT। चलिए आज फिर मिलते हैं और आज एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन के साथ मिलते हैं क्लास 11th के लिए। और क्लास 11 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है या कह सकते हैं कि जिसमें डोमेन निकाला जाता है या रेंज निकाला जाता है किसी भी फंक्शन के लिए। और ये बड़ा एक तरह से चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि तमाम तरह के फंक्शंस होते हैं और उनका डोमेन फाइंड करना बहुत आसान नहीं होता। तो उसको आज समझते हैं डिफरेंट फंक्शंस को लेकर के कि हम कैसे किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने 2 क्वेश्चंस भी लिखे हैं, लेकिन मैं उसके पहले भी कुछ बातें आपको बताता हूं कि हमने इसके पहले जो सेशन कंप्लीट कर लिया है वो पूरा रिलेशन और फंक्शंस का हमने सेशन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें लेक्चर 7 तक हो चुका है, जिसको शायद आपने देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपके इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे पहले देख लेंगे और देन आफ्टर इस पर आएंगे। तो ये तो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, फंक्शन को समझने के बाद। तो चलिए समय ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने 2 फंक्शंस लिखे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले हम लोग समझते हैं डोमेन क्या है। ये बात हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो डोमेन के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, ओके। फंक्शन के अंदर जो हम इनपुट करते हैं जैसे x, तो x को अगर हम जो पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक, तो वो x जो है वो और दैट मस्ट बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कम से कम वो क्या होना चाहिए और अधिक से अधिक भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो कोर्स में है वो रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात करनी है। तो यहां पर जो हम इसमें इनपुट करेंगे वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। एक बात तो ये पहले क्लियर हो गई। अब जब हम जिस चीज को इनपुट करते हैं और फंक्शन उसके लिए डिफाइंड वैल्यू देता है, क्या देता है, डिफाइंड वैल्यू, या ये कह सकते हैं कि y दे दे और y भी किससे बिलोंग करे, रियल नंबर से बिलोंग करे, तो समझ लेना कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो रियल वैल्यूड होगा। रियल वैल्यूड, रियल पर रियल वैल्यू दे, दैट इज कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो उस फंक्शन में हम वैल्यू को इनपुट करते हैं वो डोमेन कहलाता है। लेकिन डोमेन में वही वैल्यू आ सकती है जिस पर उस डोमेन में रखने के बाद डोमेन डिफाइंड वैल्यू दे, अनडिफाइंड वैल्यू ना दे। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं। आप सारे लोग इस बात को जानते हो कि y इज इक्वल टू 10x। मान लो ये टेंजेंट फंक्शन है। टेंजेंट फंक्शन के लिए अगर हम बात करें, इसको fx कर लें और x के लिए हम लोग डिफरेंट वैल्यूज को रखते हैं, ओके। यहां पर π/2, 5π/4 एंड सो ऑन, इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज हम रख रहे हैं। आप जब 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा, यहां पर जब 0 पुट करोगे तो 10 0 और 10 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। यहां पर मान लीजिए π/4 पुट करते हो तो 10 π/4 यू नो दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि ये भी एक डिफाइंड वैल्यू आ रही है, ये भी एक डिफाइंड वैल्यू आ रही है। यहां पर मैंने π/2 पुट किया और जैसे ही π/2 पुट किया 10 π/2 क्या होता है, इंफिनिटी, यानी अनडिफाइंड हो गया। और जब अनडिफाइंड हो गया तो इट मींस दैट कि ये वैल्यू उसके डोमेन में नहीं हो सकती। ये वैल्यू क्या होगी, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन। तो ये वैल्यू इसके बाहर हो गई। फिर इसके बाद मान लीजिए ऐसे ही f5π/4 पे हम जाते हैं, फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से कहने का मतलब 5π/4 का मतलब हो गया कि ये चली जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये आपका जो है पाई प्लस π/4 होगा, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 आ गई, तो 1 भी डिफाइंड वैल्यू है। यानी आपको पता ही है कि टेंजेंट तो पूरा -∞ से लेके +∞ तक जाता है। इसका ग्राफ भी आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो है आपका ऐसे करके और ऐसे करके जो पूरा मतलब आपका इंफिनिटी ये भी टच करता है, ये भी इंफिनिटी टच करता है। मुझे उतना डिटेल में यहां नहीं जाना है, बट समझने वाली बात है, क्योंकि अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो डोमेन आप बहुत आराम से निकाल लोगे। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो डोमेन ही नहीं निकलेगा। अब यहां पर बात आती है कि मतलब कुल मिला के फंक्शन क्या हो गया कि हमारे पास जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे और उस इनपुट वैल्यू पर उस फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू आएगी। इसका मतलब कि जो हम इनपुट कर रहे हैं वो उसका डोमेन है, यानी उसके डोमेन में लाई करेगा। अब ये चीज जानकारी करने के लिए हमारे पास वही कंडीशंस अप्लाइड करते हैं तमाम सारी बातों के लिए। तो हम यहां पर अब क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेकर के और उसके थ्रू हम लोग करते हैं, तो शायद आपको बेस्ट समझ में आएगा। हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए।
तो इसका हमें फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, मैंने कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड वैल्यू देगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, और यहां पर जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये एक्चुअली में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे में क्या आ जाएगा x माइनस, अगर आप फैक्टर करोगे तो x माइनस 6 और x माइनस 2, ये आपका फैक्टर आ जाएगा। अब यहां पर आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है दैट शुड नॉट बी जीरो। किसी भी फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। तो अनडिफाइंड हो रही है यानी हम वो वैल्यू भर रहे हैं, जीरो हमने कर दिया, अगर किसी वजह से जीरो हो गया तो जिस वैल्यू की वजह से वो जीरो होगा वो उसके डोमेन में नहीं होगा। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर इसकी बात की जाए, यानी यहां पर जो है आपका x माइनस 6 एंड x माइनस 2 शुड नॉट बी जीरो, शुड नॉट बी जीरो। इसका मतलब कि ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये भी जीरो हो गया तो भी दिक्कत है, और ये भी जीरो हो गया तो भी दिक्कत है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हम लोग यहां पर करते हैं x माइनस 6 शुड नॉट बी जीरो एंड x माइनस 2 शुड नॉट बी जीरो। ओके, ये भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अब यहां से एक बात पक्की हो गई कि x शुड नॉट बी 6 एंड x शुड नॉट बी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर 6 को हटा दें और 2 को हटा दें तो हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर फिर नेगेटिव आए पॉजिटिव आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फंक्शन केवल अनडिफाइंड होगा इस समय जीरो आने पर। और जीरो कब आएगा? जब x माइनस 6 की वैल्यू जीरो होगी, यानी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो जब नहीं होनी चाहिए तो 6 आपने बाहर कर दिया। अब इसका जब डोमेन हम फाइंड करेंगे तो इसका डोमेन ऑफ f आप बताओ क्या हो जाएगा? इसका डोमेन जो होगा वो सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन उसमें से कौन नहीं होगा? 2 नहीं होगा और 6 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम 2 भरेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, और जब जीरो होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां पर हाँ, फंक्शन की वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर x माइनस 6 यानी कि इस पे 6 रख दे तो भी वैल्यू जीरो हो जाएगी डिनोमिनेटर में, और जब जीरो होगी तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो पूरे रियल नंबर से आपने क्या निकाल दिया? 2 को निकाल किया और 6 को निकाल दिया। पूरे रियल नंबर पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, केवल इन दोनों पॉइंट्स पर नहीं होगा। आप चाहें तो यहां पर आप बना सकते हैं, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि आपका जो है वो सारे उस पे होगा, केवल इस 2 पर नहीं होगा। और यहां पर आप कह सकते हैं कि वो 6 पर भी नहीं होगा। थ्रू आउट आप चाहें तो इसके माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक जा सकते हैं, फिर इसके बाद यूनियन, फिर 2 से लेकर के 6 तक जा सकते हैं। देखिए एक्सक्लूड कर लिया, ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है, और यूनियन फिर आपका जो है वो 6 टू इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो, बट इससे ज्यादा आसान है कि हम पूरा रियल नंबर मान लें और उस पूरे रियल नंबर में से हम केवल 2 और 6 को बाहर कर दें। तो यहां भी देखिए सिर्फ 2 और 6 ही बाहर आ रहा है, क्योंकि 2 यहां से बाहर हुआ। देखिए फिर इसके बीच में ये सारे नंबर भी आ गए, बट 2 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है, और फिर यहाँ पे 6 नहीं है, फिर इसके बाद वाले सारे नंबर आ गए। तो ये इस तरह से आपने देखा कि इसका डोमेन आपने फाइंड कर लिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। मैं जब पढ़ाता हूं कभी कभी तो मैंने कई बार बताया है कि आउटसाइड एरिया है और यहाँ पर कुछ ना कुछ एडिशनल आवाज भी आती रहती है। देखिए अभी चिड़िया की आवाज आ रही होगी, तो जब भी मैं अपना काम शुरू करता हूँ ये सब भी अपना काम शुरू कर देते हैं। तो कोई बात नहीं है, हम लोग उससे कोई ये नहीं, चैलेंज तो मिलता है, हर अच्छे काम के लिए बहुत बहुत चैलेंजेस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो जब x माइनस 1 के लिए अगर हम काम करना चाहेंगे, आप बताइए रूट फंक्शन है, और आपको अच्छी तरह पता है कि रूट फंक्शन जो है, अगर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए ऐसे लिखा है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो अगर रूट के अंदर फंक्शन लिखा है तो दैट फंक्शन शुड नॉट बी, ये जो है क्या होना चाहिए, लेस देन 0, नहीं मतलब नहीं होनी चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे लिखो कि एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, हाँ 0 भी हो सकती है कि डिनोमिनेटर नहीं है तो 0 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 डिफाइंड नंबर है।
अब यहां या 0 होनी चाहिए या 0 से बड़े नंबर होने चाहिए। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो कहानी बदल जाती। मैं उसके लिए एग्जांपल लूंगा आपके लिए। फिर यहां पर आपका आ जाएगा तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी एक बात पक्की होगी कि जो रूट के अंदर है दैट वैल्यू मस्ट बी फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड, द फंक्शन एफ एक्स, द फंक्शन एफ एक्स to be defined if x minus 1 is greater than or equal to 0। यानी कि यह जो अंदर लिखा हुआ है ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि फंक्शन अगर लिखा है रूट के अंदर तो रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा अगर सिंपल वो फंक्शन है उसमें केवल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं है तब की बात हो रही है तो उसमें वो वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिख रहे हैं आप और दिस इंप्लाई दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब बताइए कि यहां पर आपने कंफर्म कर दिया कि x की वैल्यू या तो 1 होगी और या 1 से बड़ी होगी। यानी रियल नंबर सिस्टम पे बात करें तो यहां पर ये x इज इक्वल टू 1 हो गया। ये वैल्यू आप ले सकते हैं और इसके बाद आप सारी वैल्यू ले सकते हैं। ये आपकी प्लस इन्फिनिटी तक चली गई और ये पूरा आपका जो है आ गया। तो इसका जो मतलब आप आंसर लिखोगे तो डोमेन ऑफ f वो क्या हो जाएगा 1 इंक्लूड करेगा और इंफिनिटी तक जा रहा है तो इंफिनिटी तो हमेशा एक्सक्लूड करता है, वो कभी उसमें इंक्लूड वैल्यू नहीं होती क्योंकि इंफिनिटी किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 टू इंफिनिटी। तो ये क्लियर हो गया आप सभी को। तो ये फंक्शन भी आपने। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और वो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और बहुत जगह आपको मिलेगा और उसके थ्रू मैं एक चीज समझाता हूं आपको खूब अच्छे से। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बताते चले कि अगर इफ यू हैव अ फंक्शन दिस लाइक दिस एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, so maybe in your question in place of this 9 it should be any other number like 16, like 64, like 49 and so on. Any other non square numbers भी हो सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो अगर ये नंबर आ गया तो क्या होगा। तो देखिए आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि आपने यहां पर अभी अभी वही काम किया है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैसे। तो यहां पर आप कह सकते हैं इसके सोल्यूशन में कि द फंक्शन शुड बी डिफाइंड, द फंक्शन एफ एक्स टू बी डिफाइंड इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां पर भी वही वाली कहानी आ गई क्योंकि जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो रूट के अंदर जो भी चीज है वो क्या होगा, वो वहां पर 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर सर ने आपने ये कर दिया, बड़े आराम से हम इसे कर देंगे 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और उसके बाद से हम इसका निकाल लेंगे 3 इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। मैं आपको पहले बता दूं कि इट इज नॉट द करेक्ट मेथड टू सॉल्व लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल गलत मेथड है। क्या तरीका है कि हम इसे यहां बेहतर होगा कि हम उसे फैक्टराइज करें। तो यहां पर हम लोग फैक्टर के थ्रू समझते हैं इसको और आपको इन इक्वेशंस में बताया गया होगा, क्लास फर्स्ट ईयर में ही है वो चैप्टर भी। तो यहां पर आपका जो है ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस एक्स और फिर आ जाएगा 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहां एक बात तो समझ में आपको आ गई होगी कि अगर हम यहां पर इसका क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करें तो एक बार अगर इसे 0 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा और अगर इसे 0 करेंगे मतलब एक बार अगर आप 3 माइनस एक्स को 0 कर दें, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं मतलब कहां पर उसकी वैल्यू 0 हो रही है ये हम पॉइंट देखना चाहते हैं। तो उसको 0 कर दो। तो 3 माइनस एक्स को 0 किया तो यहां पर x इज इक्वल टू 3 आ गया और एक बार आप 3 प्लस एक्स को 0 कर दो तो यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। यानी आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक -3 और एक 3। बाकी सारे मतलब आपके जो है ये पूरे रियल नंबर लाइन है और यहां पर आपका ये माइनस इंफिनिटी हो गया और ये आपका इधर
प्लस इंफिनिटी होंगे। ओके, तो पूरे आपने देखा कि यू हैव डिवाइडेड दिस नंबर लाइन इनटू द 3 सब इंटरवल्स। कौन से? एक तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के -3 तक, -3 से लेकर के 3 तक, और 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो यहां पे 3 सब इंटरवल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमें चेक करना है कि हम कहां कहां ये वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। तो ये तो कंफर्म ही हो रहा है कि यहां पर अगर -3 ले लें तो भी वो 0 हो जाएगा, अगर आप 3 ले लें तो भी 0 हो जाएगा, या तो ये कंफर्म कर रहा है। लेकिन हमको ग्रेटर देन भी चाहिए। 0 के लिए तो आप क्लियर हो गए कि हाँ यहां इन दोनों पॉइंट्स पे वो 0 हो जाएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव भी चाहिए। तो कब पॉजिटिव होगा? तो हम लोग एक काम करते हैं, इस फंक्शन के लिए हम लोग इसमें कोई एग्जिस्टिंग नंबर इसके अंदर पुट करते हैं। बहुत सिंपल मेथड है और बड़ा अच्छा है ये, और बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे। तो यहां पर देखिए, इसके अंदर आने वाला, आप समझ रहे हैं ना, ये 3 इंटरवल्स यहां पर बन गए। अब आप एक काम कर सकते हैं कि इस इंटरवल में लाई करने वाले नंबर को यहां पुट कर दीजिए ला करके। तो जैसे हम यहां पर कह रहे हैं कि पुट, अब यहां पर जब आप पुट करेंगे, सपोज दैट इसके उधर -4 हो गया, तो पुट x इज इक्वल टू -4। तो जब -4 को पुट करेंगे तो देखो यहां -4 पुट करेंगे, x इक्वल टू -4, तो -4 करेंगे और ये माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। तो 3 + 4 तो यानी पॉजिटिव आ गया। ओके, फिर यहां पर क्या आ गया? -4 पुट कर रहे हैं तो ये आ गया नेगेटिव, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो वो रिजल्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो लेस देन 0 हो गया। तो यहां पर आपका जो है वो नेगेटिव आ रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ही आसान है। अब यहां 3 और -3 और 3 के बीच में नंबर ले लेते हैं, तो इसी के बीच में कई नंबर 0 भी आएगा। चलो 0 उठा लेते हैं। तो यहां पर पुट x इज इक्वल टू 0। अब जब 0 पुट करेंगे तो देखो यहां पर आ गया पॉजिटिव। ओके, फिर यहां 0 पुट कर दीजिए, यहां भी आ गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आने वाला है? पॉजिटिव, जो कि ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही होगी आपको। और यहां पर अगर 3 से ज्यादा हम फिर ले लेते हैं, जैसे 4, तो जब 4 ले लिया तो पुट x इज इक्वल टू 4। तो जब 4 लेंगे तो देखिए 4 लेंगे तो यहां 4 रख दीजिए, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। ओके, और यहां पर 4 ले लीजिए तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो यहां पर एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया सारी चीजें कि उस पूरे इंटरवल में थ्रू आउट रियल नंबर 2 ऐसे पॉइंट हमारे पास हैं जहां पर वो वैल्यू 0 देगा, और इनके बीच में जो वैल्यूज हैं उस पर वो पॉजिटिव देगा, और हमें पॉजिटिव ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप एकदम क्लियर हो गए होंगे इस बात पे कि आपका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो क्या हो जाएगा? यहां पर डेफिनेटली आपका -3 से लेकर के 3 तक की वैल्यू हो जाएगी, और वो इंक्लूडिंग होगी, क्योंकि -3 भी आप ले सकते हैं। अगर -3 यहां पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 3 पुट कर देंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू ले सकते हैं, और इसके बीच वाली जो भी वैल्यू हम लेंगे उस पर ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसका डोमेन जो है वो आ चुका है -3 से लेकर के 3 तक। अब यहां पर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अमेंडमेंट और करना चाहूंगा, और यही चीजें समझनी होती है आपको कि क्या डिफरेंस आप ओपिनियन इसमें खड़ा होता है, या उन चीजों को कैसे हमें समझना है। देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, बस थोड़ा सा मैं शिफ्ट करने वाला हूं, और फाइंड द डोमेन ऑफ, जैसे ये आपके बुक का ही सवाल है, एनसीईआरटी का ही है, तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √(x²-9). इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, यानी अभी आप देख रहे हो 9 - x², अब मैंने कर दिया x²-9। बहुत से लोग फर्स्ट लुक में बोलेंगे सर कोई अंतर नहीं है, क्या दिक्कत है सर, इधर उधर हुआ, लेकिन वो तो बात वही है सर, और इसका भी वैल्यू उतना ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये अंदाज लगाते हो तो बिल्कुल गलत होगा। और सही क्या है वो देखते हैं। तो यहां पर आपका जो सोल्यूशन होगा वो, इफ द फंक्शन इज डिफाइंड, या द फंक्शन f(x) to be defined if, क्या होना चाहिए यहां भी, x²-9 should be greater than r equal to 0, क्योंकि रूट के अंदर है। और अगर रूट के अंदर है तो क्या होना चाहिए? रूट के अंदर है तो वो वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? फंक्शन जो है डिफाइन होने के लिए या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहीं से फिर मैंने जो मेथड बताया बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे कि x² - 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन r इक्वल टू 0।
यहां से हो जाएगा x -3 और यहां से हो जाएगा x + 3, पहले लिख दीजिए x -3 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। वो मैंने इसलिए नहीं बोल दिया कि पहले लिख दीजिए, वो इसलिए लिखते हैं कि जब हम पहले इसको 0 करेंगे तो पहले -3 आएगा, देन आफ्टर 3 आएगा, तो रियल नंबर आपका जो है वो लाइन पे सेट करना आसान होता है, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। तो यहां पर ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहां पर भी वही कहानी आ गई कि ठीक है, हमें 0 भी चाहिए और 0 से बड़ा चाहिए, यानी पॉजिटिव चाहिए और 0 भी चाहिए। तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो आप निकाल ही सकते हैं। x + 3 को 0 करेंगे तो यहां से आ जाएगा x = -3 और जब यहां आपका x -3 को 0 करेंगे तो यहां से आ जाएगा x = 3। तो आपके फिर दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक आपका आ गया 3 और एक -3 और एक आ गया 3, और ये आपका जो है वो टेंड कर रहा है -∞ को और इधर टेंड कर रहा है +∞ को। ओके, तो फिर आपके जो रियल नंबर लाइन है दैट इज डिवाइडेड इनटू द 3 सब इंटरवल्स। तो यहां पर भी 3 इंटरवल में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग फिर यहां पर चेक करेंगे कि कहां पर वो पॉजिटिव आ रहा है, कहां पर वो नेगेटिव आ रहा है। तो देखते हैं यहां पर, अब यहां हम कोई वैल्यू कंसिडर करते हैं जो इसके बीच में लाई करता है। तो अभी हम आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखते हैं, आप इस बात को आप करने के लिए आप भी अपना रफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुट करते हैं इसके बीच में, तो पुट x = -4 होगा इधर, तो आपका आ गया। अब जब -4 पुट करेंगे तो देखो यहां क्या आने वाला है, नेगेटिव। ओके, और यहां क्या आने वाला है, -4 पुट करेंगे तो यहां भी आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बिकम पॉजिटिव, जो कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव। अब यहां पर आ जाते हैं पुट, फिर इसके बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं, इसके बीच में मान लो 0 ही ले लो, बहुत आसान रहेगा। तो 0 जब पुट करोगे तो 0 विल बी, अब 0 यहां पुट करोगे तो दैट विल पॉजिटिव, 3 है तो पॉजिटिव हो गया, और 0 यहां पुट कर दोगे तो -3 यानी कि नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जब प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। तो बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो यहां पर ये वैल्यू इसके इस इंटरवल के बीच में आ गई नेगेटिव। अब यहां पर फिर आगे बढ़ते हैं, 3 से ज्यादा नंबर रख देते हैं, यानी कि पुट x = 4। अब x = 4 जब पुट करेंगे तो देखो 4 यहां करेंगे तो 4 3 7 पॉजिटिव हो गया, और यहां पर 4 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर दोनों ही पॉजिटिव आ गए, और पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो एक बात कंफर्म हो गई कि और -3 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। तो यहां पर आपका ये वैल्यू इंक्लूड करेगा, ये वैल्यू भी इंक्लूड करेगा, यानी इसके इधर आप जा सकते हैं यहां पर, और ये आपका जो है कहानी यहां पर ये पॉजिटिव था तो आप इसके इधर जा सकते हैं ये वैल्यू लेकर के, और इसी तरह से ये वैल्यू लेकर के आप वैल्यू इधर जा सकते हैं। यानी आपका जो आंसर होगा वो देखिए थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन कितना बड़ा चेंज आ गया कि ये जो आपका आंसर है वो -∞ से लेकर के और आपका जो है वो आपका -3 तक चला जाएगा, और यूनियन फिर 3 से लेकर के इंफिनिटी तक चला जाएगा। यानी आपका -∞ से लेकर के -3 तक, क्योंकि -3 पर वो वैल्यू 0 होगी और 0 हमें चाहिए भी, और इसी तरह से 3 लेंगे तो भी वो 0 हो जाएगा, और 3 से बड़े नंबर ले रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये दोनों हो गए। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे थ्रू आउट रियल नंबर में आप ये वैल्यू एक्सक्लूड कर दीजिए, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहां पर आपका आ जाएगा -3 से 3, क्योंकि ये -3 से 3 का मतलब है कि हम -3 उसमें वैल्यू नहीं टेकअप कर रहे हैं और 3 में वैल्यू टेकअप नहीं कर रहे हैं, उसके बीच की वैल्यू को हमने R में से बाहर कर दिया। तो आप पूरे थ्रू आउट रियल नंबर में से अगर आप इसे बाहर कर देते हो, ठीक है, इतनी वैल्यू इसको छोड़ते हुए, तो भी आपका जो है वो सिस्टम सही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कितना कितना लिटिल बिट डिफरेंस था, क्या कि हमारा यहां पर 9 - x² था और यहां पर x² - 9 था। अब अगर एक ही साल के पेपर में ऐसा हो जाए कि एक बच्चे को 9 - x² मिल जाए, और यही डोमेन निकालने के लिए दूसरे वाले बच्चे के पेपर में जो है सेट 2 में जो है वो सपोज दैट कि आपका जो है x² - 9 हो जाए, अब क्या होगा, दोनों ने आंसर मैच किया, मान लो कहीं बात बन गई और दोनों सेट हो गए कि हाँ ठीक है देखते हैं, उन्होंने कहा देखो मेरा आंसर इसके बीच में आ रहा है, आपने भी लिखा, हो गया गलत, तो आपको ये कॉपी नहीं कर सकते आप। तो यहां पे लिटिल बिट डिफरेंस होने से ही आपके पूरे इंटरवल में चेंज आ चुका है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको हमेशा बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। मैं यहां पर एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा, और एकदम इसी चीज को ही मैं यहां पे आपके लिए रखता हूं और फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करूंगा, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है।
तो फंक्शन हम यही रहने देते हैं और इसमें केवल इस फंक्शन को हम डिनोमिनेटर बना देते हैं। ठीक है, अब ये 1 अपॉन हो गया और यही चीज यहां पर भी 1 अपॉन हो जाएगी। ठीक है, मैं इसे भी यहां हटा रहा हूं। अब यहां पर ये वैल्यू जो है सोल्यूशन तो आपने देख ही लिया है। अब यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें हम यहां पर मतलब कर रहे हैं और अब देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर सोल्यूशन पहला हो गया, पहले वाले का ले लेते हैं। अब आप बताओ कि जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो आ जाएगा यहां एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच। देखिए अब आपका जो फंक्शन है वो नीचे आ चुका है, डिनोमिनेटर में आ चुका है और डिनोमिनेटर में भी समझने वाली बात है कि रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर तो कोई भी चीज पहले तो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और जीरो भी हो सकती है, लेकिन जीरो अगर होगी तो डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बहुत अच्छी तरह। तो यहां पर आपका 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी जीरो भी नहीं होना चाहिए। यानी ये किसी भी सूरत में 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी जीरो, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और जब यहां से आप करोगे तो जीरो नहीं होगी तो 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट कि अलग अलग आप करेंगे तो यहां पर x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू यहां पर -3 भी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन यहां पर ये वैल्यू अब देखते हैं वो ग्रेटर देन जीरो हो गई। तो जब ग्रेटर देन जीरो होगी तो कोई इशू नहीं है, फिर हम इसका निकाल सकते हैं। तो ये तरीका वही होगा काम करने का और वो क्या होगा, यहां पे आप जैसे फैक्टराइज कर रहे थे 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स और यहां पर ग्रेटर देन जीरो। फिर इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। जब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इसके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा -3 और एक हो जाएगा 3। तो यहां पर आप देखिए अभी भी आप कह चुके हो कि इसमें ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकती, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगी। तो हम यहां पर इसको यहां पे आप जानते ही हो, सेट्स में आपने पढ़ा होगा, खाली गोला हम बना लेंगे और इसका मतलब होता है कि दैट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड। ओके, तो ये आपका जो है और ये प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और ये प्लस इन्फिनिटी टच कर रहा है। तो यहां भी 3 इंटरवल में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पर देखते हैं कि इसके बीच में होता क्या है। जब इसके बीच में हम वैल्यू रखेंगे तो क्या घटना होगी, यहां रखेंगे तो क्या घटना होगी और इधर रखेंगे तो क्या घटना होगी। तो अब जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो जैसे मान लीजिए आपने इस इंटरवल में रखी हुई वैल्यू रखी, ठीक है, तो जब इस इंटरवल में आप वैल्यू रखोगे जिसमें आपको -3 नहीं रखना है तो वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव लाने के लिए अगर हमने -4 रख दिया यहां तो पुट x इज इक्वल टू -4। आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने बस इधर होनी चाहिए, इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू -4 आपने पुट किया तो -4 प्लस हो जाएगा और -4 यहां पुट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस और माइनस का जब प्रोडक्ट होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा जो कि लेस देन जीरो है। तो यहां पर देखिए नेगेटिव हो गया। अब यहां पर पुट इनके बीच में कोई वैल्यू रख देते हैं, x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 इसके बीच में रखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए तो 0 ये भी हो गया और 0 ये भी हो गया, तो 3 माने पॉजिटिव है, 3 भी यहां भी पॉजिटिव है, तो कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा और आपका जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया। पॉजिटिव का मतलब हो गया ग्रेटर देन जीरो। अब यहां पर पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4। अब इस इंटरवल में देख लेते हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं पॉजिटिव हो गया है। फिर यहां पर आप जब इसमें काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब +4 रखेंगे तो +4 में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आपने फिर देखा कि ये इंटरवल आपका आ रहा है, लेकिन आपको ये वैल्यूज नहीं लेनी है। तो आप जब आंसर मिलाओगे तो जो पहले वाला था वो मैच तो कर रहा है, बट यहां पर ये ओपन इंटरवल हो गया, यानी कि इसमें आपका जो है जो इसका डोमेन होगा वो ऑलवेज -3 और 3 के बीच में होगा और ये आपका ओपन हो चुका है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये आप जो है ये इसका जो है डोमेन बन गया। सिमिलरली आप बहुत अच्छी तरह यहां भी समझ जाएंगे और यहां पर आप जो है वो देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर है तो फंक्शन टू बी डिफाइंड, यहां पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। द फंक्शन टू बी डिफाइंड, द फंक्शन f(x) to be defined if
इफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 जब होगी तो वही वाली कहानी हो गई कि एक्स स्क्वायर और -3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाई दैट यहां पर x -3 और x +3 और ग्रेटर देन 0। अब यहां पर फिर वही कि आप पूरे रियल नंबराइज सिस्टम में आप कन्वर्ट करें। सबसे अच्छा तरीका है काम करने का ये, और डोमेन और रेंज निकालने के लिए। और मैं आपको बहुत सारे अभी फंक्शंस दूंगा, और मैं इसके लिए एक आध सेशन और रखूंगा जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 भी बना सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा कि एक वैल्यू तो आ गई -3 और एक वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू पे नहीं ले सकते। रीजन बिहाइंड कि अगर हम 3 लेंगे, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, या -3, तो दोनों पर वो 0 हो जाएगा। हमें 0 नहीं चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, यानी पॉजिटिव चाहिए। तो हम ये वैल्यू टेकअप नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपने टेकअप नहीं करनी है, तो इसलिए इसको यहां पर बना दीजिए आप खाली गोला, और ये आपका जो है इससे फायदा हो जाएगा कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रही है। फिर यहाँ पे 3 इंटरवल आ गए, तो बाकी कोई इश्यू नहीं है। जो चीज आप पहले कर चुके हो बस उसमें एक्सक्लूड हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तरीका तो वही है एकदम से। तो यहां पर आप देखो, पुट कर दो अगर इसके बीच में, तो -∞ और इसके बीच में x इक्वल टू अगर -4 पुट करते हैं तो क्या घटना होगी, यहां पर -4 करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ओके, और -4 यहां पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल गॉन टू द पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली यहां पर बेबी का मेथड भी लगता है, और आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके बीच में जो इंटरवल आ रहा है उस पर वो नेगेटिव ही होगा, आगे जाके फिर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हम उसने शॉर्टकट में जानने की अभी जरूरत नहीं है, अभी हम लोग थोड़ा इसके डिस्क्रिप्टिव करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा पुट x = 0। तो x = 0 के लिए अगर बात करें तो यहां पर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, और ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो गई, और नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। देन पुट x = 4। अब इसके बीच में ले लेते हैं, यहां पर ये +∞ हो गया आपका। तो अब इसके बीच में जब लेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए प्लस लेने पे ये पॉजिटिव हो गया, यहां प्लस लेंगे तो ये आपका जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, जो कि हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर फिर वैल्यू जो है आपकी हो गई पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। यानी आपका जो इंटरवल काम करेगा, यानी डीएफ अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। -∞ से लेकर के, और -∞ तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में होता है, और ये वैल्यू हमें एक्सक्लूड करनी है, यानी -3। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वो ओपन हो गया, और फिर ये वैल्यू तो लेनी नहीं है। और फिर यहां 3 से लेकर के, तो यूनियन फिर 3 से लेकर के इंफिनिटी तक जा सकते हैं। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये हो गया आपका जो है, और आप अब यहीं पर मैं सेशन को एंड करूंगा, और आप बहुत सारे अभी क्वेश्चन लगाएंगे और आप करेंगे, और अगर कोई समस्या आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और उसको आप जो है करेंगे। मैं यहां आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस किसी को भी अभी तक वीडियोस आप देख रहे होंगे, लेक्चर्स देख रहे होंगे, और आपको लगता है कि ठीक है, तो हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, और आप उसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस आते रहेंगे। अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट में भी हो सकता है कि मैं डोमेन के लिए ही आऊं या रेंज के लिए आऊं, मैं देख लूंगा, जैसा आपके लिए बेहतर होगा, जैसा कमेंट में आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।